राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में फैला एक पुराना हाईवे। रात के 2:20 हो रहे थे। दूर तक फैली वो काली सड़क जैसे अंधेरे की किसी नदी की तरह बह रही थी। सड़क के दोनों ओर वीरान जमीन और सूखे पेड़ों की झुकी हुई शाखाएं, जैसे वो भी थक चुकी हों। हवा में सर्दी थी, पर उस सर्दी के नीचे कुछ और था। एक ऐसा अजीब सा सन्नाटा जो सांसों को भी दबा दे। और तभी एक मोड़ पर सड़क की दाईं ओर एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, खुले बाल और कंधे पर एक पुराना स्कूल बैग। वो चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे सड़क की तरफ थी। दिल्ली से जोधपुर लौटता हुआ आदित्य अपनी एसयूवी में अकेला था। दिन भर की मीटिंग के बाद बहुत थक चुका था, लेकिन उसे रात में ही सफर करना था। हाईवे सुनसान था। रेडियो भी अब बोर लगने लगा था। वो बस ये चाहता था कि किसी तरह अगला शहर जल्दी आ जाए। अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। एक लड़की जो हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। उस जगह पर कोई इंसान दिखे, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात थी। वो कुछ पल सोचता रहा। डर भी था, झिझक भी, लेकिन फिर उसने गाड़ी धीरे कर दी। लड़की ने दरवाजा खोला और पीछे वाली सीट पर बैठ गई। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे किसी खोई हुई आत्मा की। प्लीज, मुझे पुरानी चौकी तक छोड़ देंगे? आदित्य ने सहमते हुए हाँ में सिर हिलाया। गाड़ी फिर चल पड़ी। गाड़ी के अंदर कुछ मिनट तक सन्नाटा छाया रहा। सिर्फ गाड़ी के टायरों की आवाज और हल्की सी हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। आदित्य ने हिम्मत करके पूछा, इतनी रात को यहां क्या कर रही थी आप? कोई परेशानी हो गई थी क्या? लड़की कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे याद नहीं आता। बस वही जाना है जहां से मैं कभी लौट नहीं पाई। आदित्य का माथा सिकुड़ गया। उसे बात अजीब लगी, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने रियर व्यू मिरर से देखा। लड़की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, ना डर, ना राहत, ना जिज्ञासा, बस एक गहरी खालीपन। कुछ देर बाद जब आदित्य ने दोबारा पलटकर देखा, पीछे की सीट खाली थी। उसके हाथ से स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। उसने जल्दी से ब्रेक मारी और गाड़ी रोक दी। सड़क के दोनों ओर देखा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। और फिर अचानक पीछे की सीट पर बैठने की आवाज आई। आदित्य की सांसें तेज हो गई। उसकी समझ नहीं आया कि वो क्या देख रहा है, क्या महसूस कर रहा है। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर बाद पुरानी चौकी नाम का बोर्ड नजर आया। एक वीरान जगह, टूटी हुई ईंटें, झाड़ियां और एक पुराना बिजली का खंभा। कोई घर नहीं, कोई इंसान नहीं। आदित्य ने गाड़ी रोकी, पीछे देखा। लड़की फिर गायब थी। सिर्फ एक बैग पड़ा था, धूल से भरा, और कोने पर सूखे खून के निशान। उसने हिम्मत करके बैग खोला। अंदर एक फटा हुआ पहचान पत्र था। नेहा शर्मा, उम्र 17 साल, लापता 5 जून 1997। आदित्य के गले से आवाज नहीं निकली। और फिर एक फुसफुसाहट जैसी धीमी आवाज सुनाई दी, शुक्रिया, अब शायद मैं रुक जाऊंगी। आदित्य वही गाड़ी के बोनट पर बैठ गया। अंदर से सब कुछ हिल गया था। सामने सिर्फ अंधेरा, सूखे पेड़ और टूटी इमारतें थी। ना कोई पुलिस स्टेशन पास में था, ना कोई मदद, बस वो और उसकी सांसें। उसके जहन में एक ही सवाल था, क्या वो लड़की हकीकत थी या किसी अधूरी आत्मा की छाया? उस रात के बाद आदित्य ने फिर कभी रात को अकेले सफर नहीं किया। और पुरानी चौकी, अब भी वहां लोग गुजरते हैं। कभी कभी किसी को रास्ते में खड़ा देखते हैं, और कुछ तो कहते हैं कि उन्होंने भी एक लड़की को देखा था, जो सफेद कपड़ों में स्कूल बैग के साथ बस लिफ्ट मांग रही थी।